बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन जब खिताब करते हैं तो लगता यह है कि वो अपोजिशन के कोई लीडर हैं जो किसी अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं। आज का जो उनका इंसाफ लायर फोरम से खिताब है बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। और पहला सवाल तो ये उठता है कि जो मियाँ नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म एक इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि उनसे साबिक DGI ने इस्तीफ़ा मांगा था, इमरान खान साहब लगता है उस इल्ज़ाम की तस्दीक करते हुए दिखाई देते हैं। आज उन्होंने जब खिताब किया तो ये कहा कि ISI को पता होता है कि कौन पैसे चोरी कर रहा है, कौन मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, इसलिए नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा मांगा गया था। और इसीलिए क्योंकि आर्मी चीफ के साथ उनकी नहीं बनती कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और पैसा बनाते हैं, करप्शन करते हैं। फिर साथ साथ इमरान खान साहब एक बात का इजहार हमेशा किया करते थे, वो कहते थे कि ख़ानदान की औरतें जो होती हैं उनको सियासत में ना घसीटा जाए और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी ऐसी ना की जाए जिससे किसी की किरदार कुशी हो। और अक्सर वो ये क्रेडिट लिया करते थे कि जब भी उनकी अलहदगी भी हुई अपनी ख़वातीन के साथ, अपनी अहलिया के साथ, वो कभी उसके ख़िलाफ़ नहीं बोले। लेकिन आज इमरान खान साहब न जाने क्या हुआ, तलात चौधरी साहब के किस्से को भी लेके बैठ गए और फिर जिस तरीके से जिस मज़का खेज़ अंदाज में उन्होंने वकला से खिताब करते हुए जो कुछ कहा, ये बड़ा सुनने वाला है। आज का प्रोग्राम सच्ची बात तो ये है कि इमरान खान साहब की पूरी स्पीच दिखाने पे ही होना चाहिए था। सिर्फ स्पीच दिखा दी जाए और फैसला लोगों पर छोड़ दिया जाए कि ये मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, और ये वकला जो मुल्क की एक अहम क्लास होती है, पढ़ी लिखी क्लास, कानून नाफज करने वाली, उनसे खिताब कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि एहतजाज करने वालों को भी वो जेलों में डालेंगे अगर उन्होंने कानून हाथ में लिया। ये इमरान खान साहब हैं जो इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे थे, PTV पर हमला किया, पार्लियामेंट पर चढ़ दौड़े और जिस किस्म की वहाँ पे एहतजाज हुआ वो भी इस पूरी कौम ने देखा है। ज़रा सुनिएगा आज इमरान खान साहब फ़र्त जज्बात में क्या कह गए। क्या वाकई इस बात को वो तस्लीम कर रहे हैं कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने मियाँ नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा मांगा था? ज़रा सुनिएगा इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। ISI को सारी इनकी चोरी का पता है, अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। नवाज शरीफ ने कहा ना कि जी वो मुझे एक ISI के जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो। क्यों उसने कहा और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि ज़हीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। अब तक तो यही सोचा और कहा जा रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ इल्ज़ामात की सियासत कर रहे हैं, वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। कैसे हो सकता है कि DGI उनसे इस्तीफ़ा मांगें? लेकिन इमरान खान साहब की इस खिताब को पेश नज़र रखें तो लगता यह है कि इमरान खान साहब ने उस मौक़िफ़ की और इल्ज़ाम की तायद की है। फिर तलात चौधरी के हवाले से जो खालिस्तान एक वाक़या ऐसा हुआ है जिसमें इल्ज़ाम का हक बहरहाल आज भी उस खातून को हासिल है कि जो इल्ज़ाम वो लगाए या जो कुछ वो कहे उसी को फोकियत मिलनी चाहिए। लेकिन उस पर जिस किस्म की सोशल मीडिया पे कहानियाँ घड़ी गई, इमरान खान साहब उसी की ज़बान बोलते हुए दिखाई देते हैं। जरा ये भी सुनिएगा इमरान खान साहब क्या कहते हैं। इनका एक सीनियर ओहदेदार सुबह के 3 बजे किसी खातून के घर तंजीम साजी करने चला गया और बड़ा हैरान हुआ कि उस खातून के भाइयों ने मारा क्यों उसको। क्या लगता है कि सियासत फिर उसी 90 की दिहाई में जाती हुई दिखाई देती है जब चौकों में, चौराहों में एक दूसरे की पगड़ियाँ भी उछाली जाएंगी, एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगेंगे, फिर उसके साथ साथ ये भी कहा जाएगा कि एक दूसरे की ख़वातीन का तज़किरा तो नहीं होगा, लेकिन वज़ीर आज़म ख़ुद जब इस किस्म के इल्ज़ामात को तायद देंगे तो फिर आगे से जवाब किस किस्म के आएंगे और सियासत किस तरफ जाएगी। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। साथ साथ इसका भी जायज़ा लेंगे कि क्या अपोजिशन की जमातें वाकई मुत्तहिद हैं इस्तीफ़ों के मौक़िफ़ पर, क्योंकि ख्वाजा आसफ़ ने तो वाज़ेह ऐलान किया कि मुस्लिम लीग नवाज़ के सारे अरकान अपने कायद के हुक्म पर इस्तीफ़ा देने को तैयार है। मौलाना फजल रहमान इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के बारे में अब भी लोगों की राय है कि शायद पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के बारे में अभी तक हतमी फैसला नहीं कर सकी। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी से भी राब्ते शुरू कर दिए गए हैं और कुछ लोगों ने राब्ते इसलिए किए हैं कि अपोजिशन के इत्तेहाद को भी तोड़ा जा सके। क्या ये कोशिशें कामयाब होंगी? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सूबाई वज़ीर हैं मियाँ महमूद रशीद साहब। महमूद साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। पीर मजहरुल हक साहब मुल्क के सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध से हमारे साथ मौजूद हैं। पीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। महमूद रशीद साहब, प्रोग्राम आगाज़ आपसे ही कर लेते हैं। हम तो समझते थे कि मियाँ नवाज शरीफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया, सियासत कर रहे हैं,
इदारों के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा के शायद अपनी बयानिया को फ़रोग देना चाहते हैं। आज तो वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं कि अगर कोई करप्शन करेगा तो DGI से इस्तीफ़ा मांगेगा। देखिए मलिक साहब, इमरान खान ने जो बात की है दोबारा रिपीट कर दे, ज़रा सारी दुनिया सुन ले। उन्होंने उन्हीं का इल्ज़ाम दोहराया है कि मियां नवाज शरीफ ने ये कहा कि ज़हीरुल इस्लाम ने मुझे कहा कि इस्तीफा दे दो। मैं दोबारा सुना दूं, उन्होंने दोहराया, ये तो नहीं कहा कि हाँ मैंने जर्नैलों से, मैं आपको दोबारा सुना दूं वो पीस, वो जो जर्नैलों से नहीं, मैंने सुन लिया वो जी जी। उसमें से कतई तौर पर ये मफहूम आप निकालने तो निकालने, आप कमाल साफियां निकाल सकते हैं, जो भी आप उसका नहीं, मैंने तो जो ने कहा वो आपके सामने भी रख दिया, कौम के सामने मतलब है। जी 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 जी, कौम फैसला कर लेगी जी। कौम को सारा पता है कि क्या होता रहा है, क्या हो रहा है और किस तरह से माजी के अंदर ये सारी चीजें चलती रही हैं। उसी की तरफ इमरान खान ने इशारा किया कि जब आप करप्शन करेंगे और जब आप लूट मार करेंगे तो ये महाजराई जो है ये अगर किसी स्टेज के ऊपर हुई है तो उसका बेसिक मुहर्रक क्या चीज थी। और ये उन्होंने कहा है कि क्यों उसने इस्तीफा मांगा। ज़हीरुल इस्लाम, अगर आप पाक दामन साफ दामन होते, आपकी मॉरल अथॉरिटी आपकी लीगल अथॉरिटी के साथ खड़ी होती तो किसी को जुर्रत ना होती। ये एक दफा नहीं कहा इमरान खान ने, आज से चंद दिन पहले भी इंटरव्यू के अंदर कहा था कि मेरे साथ कोई आके, कोई जर्नैल ISI का या कोई भी जर्नैल, किसी को जरूरत है कि वो मेरे से आके कहे मुझे इस्तीफा दो और मैं चुप करके उसकी ये बात सुन लूंगा। ये बात उन्होंने आज नहीं कही। और ये जहां तक बात है कि नवाज शरीफ का इल्जाम दोहराया, जी नवाज शरीफ तो इल्जाम लगाने के बादशाह है। वो 3 दफा वजीर आजम बने हैं, तीनों दफा उनके इल्जामात इससे मिलते जुलते हैं सारे। तो मेरा यह ख्याल है कि इमरान खान की बात को उन्होंने हकायक जो है वो कौम के सामने रखे हैं कि ये मियां नवाज शरीफ कहते थे। यानी अगर किसी सियासतदान पे करप्शन का इल्जाम लगे मियां साहब तो उससे इस्तीफा मांगा जा सकता है, ISI उससे इस्तीफा मांग सकती है। इस्तीफा तो वो तो कह रहे, मैं इस इल्जाम को तो बहा रहा हूं कि नवाज शरीफ ने ये कहा कि ज़हीरुल इस्लाम से मेरे से इस्तीफा मांगा। क्यों मांगा? वो ये थोड़ी तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ जी ये मांगना चाहिए था या नहीं मांगना चाहिए था। इस बहस में तो आप ले जाना चाहते हैं तो 100 दफा आप शौक से ले जाएं। नहीं, मैं बहस में नहीं ले जाता। हकायक बताए हैं, मैं तो बहस में नहीं ले जाता। आदमी ये करप्शन करेगा जी ठीक है, बिल्कुल मैं तो बहस में मियां साहब नहीं ले जा रहा। एग्जैक्ट जो उनके अल्फाज हैं, मैं राना तनवीर साहब आपकी तरफ आने से पहले आखिरी पोर्शन इमरान खान साहब का दोबारा सुना दूं, अगर मुझे कोई गलतफहमी हुई है या आपको गलतफहमी हुई ताकि उसका इजाला भी हो जाए। नवाज शरीफ ने कहा ना कि जी वो मुझे एक ISI के जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो। क्यों उसने कहा और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि ज़हीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। राना तनवीर साहब, ज़हीरुल इस्लाम साहब को पता था कि आपने पैसा चोरी किया हुआ है, आप करप्शन करेंगे, आप मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, फिर आपसे इस्तीफे मांगे जाएंगे, इसलिए आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बनती नहीं है। वज़ीर आज़म ने तो सारा आपके सामने रख दिया जो कुछ आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं। मैं मलिक साहब मेहरबानी आपकी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि बड़े शरीफ आदमी हैं मियां नूर रशीद साहब, लेकिन अफसोस ये है कि पार्टी में आके हर कोई उसमें इस तरह ही फंस जाता है। अभी उन्होंने कहा है कि ज़हीरुल इस्लाम ने इसलिए इस्तीफ़ा मांगा क्योंकि वो चोरी करते थे। अब रही बात कि इसमें 2-3 चीज़ें निकलती हैं। एक तो ये है कि क्या ISI के चीफ को ये मैंडेट है कि वो किसी की चोरी या किसी की करप्शन पे कोई इस्तीफ़ा मांगे? क्या वो कोई, मेरा ख्याल है ये तो कोई नैब का चेयरमैन जो चीफ है ऑम्बुड्समैन या ये अकाउंटेबिलिटी का, तो वो भी नहीं ये कह सकता। ये तो किसी को हक ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात रही कि चोरी करते रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई एक केस मुझे बता दें। ये बात एवन फील्ड से शुरू करते हैं, लजीजिया से शुरू करते हैं, इस तरह वो फिर लंबी बात हो जाती है। तो ये किस तरह की बातें करते हैं? तो फिर ISI अगर बात चली जाएगी ये बड़ी दूर जाएगी। अब इसलिए कठपुतली बने हुए हैं कि इनकी 10,000 खामियां किसी के हाथ में हैं। ऑनेस्टली ये बात है कि हमने अभी भी इनको
ये तो पीटीआई की गवर्नमेंट है ना, हमने इनको भी कहा कि हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते, हमने ओथ के लिए हम ओथ ना लेते। आप देखे ना 156 के 154 MNAs हैं, ओथ ना लेते। हम हमारी इधर मेजॉरिटी इधर है, ठीक है, जो यहाँ जो प्रोविंशियल असेंबली है जहाँ ये वजीर बने हुए हैं मियाँ साहब, तो वहां पे हम ना लेते ओथ। लेकिन हमने सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जिस तरह भी आज लुल्ला लगड़ा इलेक्शन जिस तरह भी हुआ है आगे बढ़े। और इतने बड़े इतने बड़े लीडरों ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, उसके बाद जरदारी साहब ने कहा, शहबाज साहब ने कहा कि हम तो आपके साथ है, काम करेंगे, आप आगे बढ़े और सिस्टम मजबूत करें, परफॉर्म करें। हत्ता कि मैं समझता हूँ कोई पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन ये नहीं कह सकता जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। ये कभी हो सकता है, लेकिन इन्होंने किया रही नबी वाली दुआई जो यहाँ सामने मेरे चल रहा है कि इन्होंने तो ये प्राइम मिनिस्टर लेवल की बातें। ठीक है पीर, मैं आता हूँ वापस वापस आता हूँ। पीर साहब ये बताइएगा कि ये जो बात की जा रही है, क्या हुकूमतें इतनी वीक होती हैं, करप्ट होती हैं, सियासतदान करप्ट होते हैं, इसलिए उनसे इस्तीफे तलब किए जाते हैं? नसरुल्लाह मलिक साहब, आप माशाल्लाह इतने पुराने आदमी हैं, मैं तो जब आपसे बात करता हूँ तो मुझे कोई ज़्यादा किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कई बातों के आप ऐनी गवाह रह चुके हैं। कई ऐसे जो ज़ेरे बहस मामलात हैं वो आपने खुद देखे सुने, बल्कि आपने जब आपके बाल बहुत काले होते थे, हम रिपोर्टिंग किया करते, अभी तो आप हमारे से भी बाल तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, वो आपने पंजाबी की एक फिल्म नहीं देखी थी, हमने भी पुराने ज़माने में, मौला जट और नूरी नथ, जिसमें वो कहते हैं कि सोनिया नए नवे आए, मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा ना नूरी नथ बना सोनिया के सोनिया कहिए, मुझे पंजाबी नवा आया है सोनिया कह के सुना है मुस्तफ़ा को, नवा है सोनिया। तो ये जो अभी सोना नया है ना, ये इसकी तो आपने सिर्फ ये क्लिप अभी वाली सुनाई, ये 10 मरतबा भी सुनाएंगे तो किसी पीटीआई वाले के समझ में ये नहीं आएगी, वो उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन करेंगे। आप वो सुना है ना, वो जो हामिद मीर को उन्होंने इंटरव्यू दे, सलीम साफ़ी को इंटरव्यू दे, और हो सकता है आपने भी इनके इंटरव्यू किए जिसमें इन्होंने ISI के लिए क्या नहीं थे, और वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फायदा भाई आदमी तो वही है ना। वो हम सिंधी में एक हमारे पास, सिंधी में आप समझते तो नहीं होंगे, सिंध की तो हमारी ज़बान बहुत माशाल्लाह रिच है। सिंधी में एक कहावत है कि गद हसा गया आथर नवा, गधा तो वही होता है, उसके ऊपर सिर्फ टपड़ियाँ नहीं पड़ जाती हैं, वो कोई चेंज नहीं हो जाता, बस वो कपड़े उसके पानियाँ और सदरियाँ और वास्केट वगैरह नए आ जाते हैं और उसको उठा के एक जगह से बड़े महल में बिठा दिया जाता है। आदमी कहाँ से चेंज होता है? और ये तो आप तो जालिम लोग हैं, आपके पास जो अब आर्काइव में हर एक की तकरीर है, मेरी भी होगी, ठीक है, राना तनवीर साहब की भी, कैमरे में बहुत से लोग तो बहुत सारी हैं आपके पास। आप लोगों ने किसी को छोड़ा तो नहीं है, सबको नंगा करके रख देते हैं। और हम पीपुल्स पार्टी वालों को आपने थोड़ी देर पहले आपने ताना दिया या आपने शक जाहिर किया या किसी और का ताना कन्वे किया कि भाई ये इस्तीफा जो है दूसरे तो दे देंगे, लेकिन पीपुल्स पार्टी वाले, शायद भाई पीपुल्स पार्टी ने जितनी मारें खाई है ना, वो इतनी नवाज शरीफ की पार्टी ने भी नहीं खाई है। और हमने हुकूमत जाती है तो जाती है, पीपुल्स पार्टी तैयार है। हम लोग हैं या हम लोग जो हैं, हमने मोहतरमा ने एक मरतबा बाइकाट किया था 1985 में पार्टीलेस इलेक्शंस में, वो हमेशा उसका जिक्र करती थी कि हमने बड़ी गलती की, हमें चाहे था हम अपने लोगों को कह देते भाई। तो पीर साहब हम समझे कि पीपल्स पार्टी भी तैयार है, सिंध हुकूमत जाती है तो जाए इस्तीफे दे देगी। सही मैं अर्ज करूं, अगर मेरे से कोई पूछे ना तो मैं तो मोहतरमा वाली पॉलिसी पे इनको कहूंगा चलो इस्तीफे देने की जरूरत नहीं है, मैदान में डटे रहो, आपके पास जो इंटरनेशनली अवेलेबल फोरम है वो पार्लियामेंट है। तो मेरी मशवरा मौलाना साहब को भी है, अपनी पार्टी को भी है, मोतबाना गुजारिश है, अब सुने कोई या नहीं सुने। और मैं राना साहब को भी मैं कहूंगा कि मियाँ साहब को बताएं, साईं मुकाबला मैदान पे होता है, ये कहाँ आईन में लिखा हुआ है कि अगर आप इस्तीफे दे देंगे तो आपने कौन को जान से मार दिया? तो फिर
चले पीर साहब, मैदान खाली ठीक हो आप गया। उनको दे देंगे। पीर साहब ये को पॉइंट ऑफ मोहतरमा व्यू आ का गया। एक छोटी सबक सी है, ब्रेक हम जो ले रहे मैं हैं, आपको कमर्शियल बता रहा हूं। ब्रेक से बाकी तो वापस उनकी आते हैं तो महमूद रशीद साहब से पूछते हैं कि वो इस्तीफे क्यों कहते हैं दे दें। अगर इस्तीफे वाकई आ गए तो हुकूमत के लिए संभालना कितना मुश्किल होगा। फिर वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं कि जो एहतजाज करेगा, कानून तोड़ेगा, उसे जेल में डालेंगे। पुरअमन एहतजाज को अभी से धमकियाँ देना क्या PTI कहीं बौखला चुकी है? इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूं कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे, और वो जेल में नहीं, अब VIP जेल में नहीं जाएंगे, अब जाएंगे जिधर आम बेचारा गरीब आदमी, गरीब जिधर मुजरिम जाता है। ये सारे मिलके भी ये कोई 2 साल भी जलसे कर दें तो एक जलसा हमारा इनसे ज्यादा था। महमूद रशीद साहब, वज़ीर-ए-आज़म को जरूरत क्यों इस बात की पेश आई है कि वो धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं एहतजाज करो, कानून तोड़ोगे जेल में डालेंगे। आपने भी कानून तो तोड़ा था, पार्लियामेंट हाउस पे कब्जे के साथ साथ PTV पर जो हमला हुआ उसके भी आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई, लेकिन साथ वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि आम जेल में डालेंगे। ये तो अमेरिका में भी ऐलान करके आए थे कि मियां नवाज शरीफ का AC उतरवा दूंगा, उतरवा सके नहीं थे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को जरूरत क्या है इस किस्म की धमकियां देने की अपोजिशन को? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि TV स्टेशन पर हमला कर दिया, ये वो। मैं आपकी तस्दीक ये देता हूँ, FIR अगर दर्ज हुई तो झूठी FIR दर्ज हुई। वो तहरीक मिनहाजुल कुरान के लोग PTV के ऊपर उन्होंने हमला किया और वहां गए। PTI की तरफ से वहां हमला नहीं किया गया। दूसरी बात जो है, वो जो आरिफ अलवी साहब से बात कर रहे थे इमरान खान ने कि अगर तुम ये समझते हो कि जनाब जलसे जुलूस करके तो ये हुकूमत को चलता करेंगे, मलिक साहब इन्हें कहें पेशेंस के साथ, कौम ने 25 साल आपको बर्दाश्त किया है, अब एज ए हुक्मरान आपको बर्दाश्त किया है, हमें अभी 2 साल हुए हैं। पेशेंस के साथ बिहेव करना सीखें, अपोजिशन में रह के एक डेमोक्रेटिक जो तरीका होता है। अगर आप ये समझें कि जलसे जुलूस करके और डिस्टेबल कर देंगे हुकूमत को, कानून को हाथ में लेके अगर आप कानून तोड़ेंगे, तो बिल्कुल इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में ये बता दिया कि उसका इलाज क्या होगा। इसमें कौन सी धमकी है जी? उसने कानून के मुताबिक बात की है कि आप एहतजाज करें, आपका जमहूरी हक है, लेकिन अगर आप तोड़ फोड़ करेंगे, अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो कानून के आनी हाथ जो है उससे आपके साथ निपटा जाएगा। ये कोई दूसरी बात नहीं है। और ना हमें कोई घबराहट है। जी। ये दूध पीने वाले सारे मजनू जो है, ये देखे हुए कई दफा, ये कोई नई तरीक चलानी है इन्होंने। ये जो है सारे मियां नवाज शरीफ ने कहा था जब बाहर से ये आए थे वसीरी काट के कि कदम नवाओ बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। खुद मियां नवाज शरीफ के ये तकरीर और अल्फाज हैं। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। तो ये किस तरीके की बात कर रहे हैं? वो खुद बाहर बैठे हुए हैं, वो आए ना इधर आके कानून का मुकाबला करें, यहाँ पाकिस्तान की अदालतों का मुकाबला करें, जो उनके ऊपर मुकदमात है उसका सामना करें, नेल्सन मंडेला बने, लोगों की जमहूरियत की वोट की बात करते हैं तो इधर आए। खुद बैठ के बाहर वहां जन्नत के अंदर वहां खरबों रुपया लूट लाट के औलादे मौजें कर रही हैं, और यहाँ के गरीबों के बच्चों पर और ये मदरसों के बच्चों के ऊपर फजलुर रहमान को आगे लगा के ये चले तहरीक लगाने और हुकूमत को हटाने। और इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा कि कान खोल कर सुन लें। कादरी साहब के साथ बच्चे थे, ये मजहबी कार्ड नहीं था, मजहबी कारकुन स्कूलों के बच्चे, मदारस के बच्चे नहीं थे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। हमने तो PTI ने अपना इंडिपेंडेंट सारा एहतजाज किया था। आप जो MPAs को अब तोड़ रहे हैं पंजाब के अंदर, कुछ अराकीन कौमी असम्बली से राब्ते कर रहे हैं, ये कौन सी सियासत है? इस पे तो आप लोग बिलीव नहीं करते थे, पार्टियां तोड़ने पे, लोगों की वफादारियां तब्दील करने पे। नहीं, हम तो किसी को नहीं तोड़ रहे जी, बिल्कुल भी नहीं तोड़ रहे। अगर कोई MPA आके वजीर आला से मिलना चाहता है तो उसमें कोई एतराज वाली बात है? यानी कोई इलेक्टेड आदमी कायदे ईवान के साथ बिल लाए तो आप उसके ऊपर उसे पार्टी से एक्सपेल कर रहे हो। राणा साहब, आपके हल्के के MPA जलील शरीफपुरी साहब भी कह रहे हैं कि हमें तो टिकट मांगा नहीं था, पार्टी ने टिकट दे दिया, वो भी मिल रहे हैं जाके, आपके कुछ अराकीन असम्बली भी जा रहे हैं। और दूसरा ये बताइएगा, ये जो महमूद रशीद साहब चैलेंज कर रहे हैं कि आप चूरी खाने वाले मजनू हैं, एहतजाज आपसे होता नहीं है, लीडरशिप बाहर बैठी है, वापस आके एहतजाज करे अगर करना है तो। देखिए, पहले तो मैं मलिक साहब ये बताऊं कि मियां साहब कितनी मुश्किल में हैं, आपने डाला हुआ उनको। मैं तो
तो थोड़ा सा उन पे आ भी रहा है क्योंकि अच्छे आदमी हैं चले। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं पीर साहब से मैं माजरत के साथ इत्तेफाक नहीं करता। पीपीपी इस्तीफे देगी। ये समझते हैं ना कि वो 85 का ना तो 85 का टाइम है। लेकिन मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ कि ये इस्तीफे जब हम देंगे ना तो ये प्लेटफॉर्म इस तरह नहीं कि हम वो एक इनको देंगे रास्ता। सवाल ही नहीं पैदा होता अगर सिंध असम्बली नहीं होगी, अगर पंजाब की आधी असम्बली नहीं होगी, अगर केपीके में हमारे मेंबर नहीं होंगे सारे जॉइंट अपोजिशन के, नेशनल असम्बली 150, सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान इधर उधर हो जाए नहीं दोबारा हो सकता। राणा साहब आगे जाने से पहले इस पे भी कमेंट कर दे। ये जो जलील शरकुरी साहब ने कहा है कि मैंने टिकट नहीं मांगा था, मैं आपको बता दूं। जी शरकुरी साहब अल्लाह के बंदे हैं, उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। टिकट क्यों नहीं मांगा था? वो टिकट कोई खुदा न खास्ता वो वली अल्लाह थे क्या? इनको तो पीटीआई ने टिकट नहीं दिया। पूछ ले मियाँ साहब को, दे रिफ्यूज्ड। वो पीटीआई के साथ चिपटे रहे। तो हमारा एमपीए ये ले गए, वो भी लोटा था जो मेरे नीचे एमपीए था, मियाँ साहब को पता है, वो लोटा हो गया जिसको बहुत हमारी पार्टी ने बड़ा प्रमोट किया और बड़े फंड शंड भी दिए। तो ये मियाँ साहब ये टकरे मार रहे थे शरीफ कराने। उस वक्त अगर पार्टी ने एक फैसला किया कि चलें फिर, और ये इन्होंने कहा था पहले भी हमारे ये एमएनए बने थे और जब भी बने हैं पीएमएलएन से ही बने हैं। मैं मलिक साहब आपको बताऊं आज तक नहीं बने। ठीक है। उसके बाद आज तक ये 2002 के बाद आपको हिस्ट्री पता होगी। तो ये फिर इसने कहा कि जी इस दफा में लोटा बनने का सवाल ही पैदा होता। मेरा एमपी है पीर अशरफ रसूल, उसने कहा जी मेरे साथ कुरान उठाया इन्होंने। ठीक हो गया पीर मजहूर हक साहब। जी ठीक हो गया पीर मजहूर हक साहब। कुछ खबरें इस किस्म की गर्दिश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी से राब्ते किए जा रहे हैं ताकि पीपल्स पार्टी को तोड़ा जा सके इस इत्तेहाद से। और इस इत्तेहाद के बारे में भी बाज़ खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि शायद इत्तेहाद में कहीं ना कहीं इख्तलाफात मौजूद हैं और हुकूमत की कोशिश भी यही है, इशारा यही कर रहे हैं महमूद रशीद साहब भी कि आप लोग इस्तीफे भी नहीं देंगे और मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी इख्तलाफात मौजूद हैं। मलिक साहब आप अपने तजुर्बे की रोशनी में मुझे बताएं कि जो महमूद रशीद साहब जो एक मिनिस्टर की लैंग्वेज में इस वक्त बात कर रहे हैं, ये जब उतरेंगे तो इनको तो सब कुछ पता पड़ जाएगा कि अपोजिशन क्या होती है। ये सिर्फ मुझे बताएं कि इनके कहने पे सब कुछ हो जाएगा। पीपल्स पार्टी का हर एक रुकन असेंबली, मैंने अपनी ज़ाती राय बताई, उसको भी इन्होंने पीपल्स पार्टी के खाते में डाल दिया। आप तो सुन रहे थे ना, आपने इनको टोका भी की है, उनकी अपनी ज़ाती राय है और मैं ज़ाती राय रखने का हक रखता हूँ। ये इनकी तरह मैं टेप रिकॉर्डर नहीं हूँ जो इनको कहा जाए वही टेप पे चलाते हैं। हम पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं, पुराने वर्कर हैं। भुट्टो साहब के भी वर्कर रहे, बेनज़ीर के भी रहे, अभी बिलावल भुट्टो के साथ हैं। भुट्टो आज कहेंगे सीटों से इस्तीफे दें तो हमारा कोई भी मेंबर इनकार नहीं करेगा कि ये हुकूमत में जो होता है ना, सही आपको पता है मलिक साहब, जो हुक्मरान जमायत में होते हैं लोग, उनके पर जिम्मेदारी कुछ ज्यादा होती है। नवाज शरीफ को मैं उनका हिमायती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो उन्होंने सारी पार्टियों को साथ बिठा के फैसले किया, आर्मी चीफ को भी बिठाया, तो वो बताए हम लोगों में इतनी है मेच्योरिटी, हम इतने गए गुजरे नहीं है। लेकिन अब ये मसला है कि हुकूमत अगर खुद नहीं चाहे, मैं यही पूछता हूँ ब्रेक ले लिया, ब्रेक के बाद ये पूछते हैं महमूद रशीद साहब से कि हुकूमत क्यों नहीं चाहती कि ये सियासी बहरान मजीद ना बढ़े। इस पर बात होती है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। महमूद रशीद साहब ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म को क्या जरूरत पड़ी है इतना गुस्सा दिखाने की? इत्तला चोरी साहब का जिक्र भी कर दिया, क्या भी लगवा लिए। आपकी पार्टी तो अक्सर कहती है कि हम इस किस्म की सियासत करना नहीं चाहते। माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग करती रही एक दूसरे के खिलाफ। आप तो अपने आप को बड़ा इससे बरी ज़िम्मा समझते थे, आप भी उसी सतह पे आ गए। किस सतह पे आ गए? यानी उन्होंने एक वाकया जो जुबान ज़दे आम है, सारी दुनिया के सामने है, पूरी दुनिया ने सुना है, देखा है, उसका जरा तफन्नन उन्होंने जिक्र किया है कि रात को 3 बजे कारकुन साजी करने गए थे, तंजीम साजी करने गए थे। तो इसमें एक अचंभे वाली क्या बात उन्होंने कह दी? किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया। साहब एक खातून ये एक फैक्ट जो पूरी दुनिया के सामने है। उन्होंने
जी उन्होंने ज़राए तफन्नन अगर एक बात कह दी, उन्होंने खुद कही जो तलाल ने कि मैं तंजीम साजी के लिए मुझे बुलाया गया था तो मैं गया था। तो इसके ऊपर आप इतने ज्यादा जो है ना, वो इमरान खान ने कह दिया जी वो तलाल चौधरी के बारे में, तलाल चौधरी तो खुद कहता फिर रहा है। बाकी रही बात, मेरा मौक़िफ़ तो ये है महमूद रशीद साहब कि अगर एक खातून नहीं कहती, इल्जाम आयद नहीं करती, उससे पहले डिस्कशन करना क्या जायज है? सर कोई डिस्कशन, उसने क्या कह दिया है? उसने कहा कि ये तलाल चौधरी खुद तंजीम साजी करने गया, इसके अलावा उन्होंने क्या कह दिया है? आप ओवर कॉन्शियस है इस बारे में। अच्छा, ऐसे मजाक में क्या दिया उन्होंने? चलें ठीक है। उन्होंने ज़राए तफन्नुन, ये यार ये आप जैसे सीनियर आदमी को इस तरह की बातें मेरा ख्याल है टॉक शोज के अंदर इन इश्यूज के ऊपर करनी नहीं चाहिए। वो ज़राए तफन्नुन जलसे के अंदर मैं तो समझता हूं महमूद रशीद साहब, मेरी बात सुने ना जी जी मलिक साहब, प्राइम मिनिस्टर को कहनी चाहिए, आपको करने गए थे तो वो तो तलाल चौधरी का मौक़िफ़ है। ये तलाल चौधरी का अपना मौक़िफ़ है कि मैं तंजीम साजी के लिए गया था रात 3 बजे। ये बात उन्होंने कर दी, आपने पूरा प्रोग्राम ही इस पे कर दिया। नहीं, मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि खातून खुद कह रही है कि खुदा के लिए मेरी इज्जत ना उछाली जाए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब जिक्र ना करते अच्छा ना होता? तो किसी खातून का नाम नहीं लिया उन्होंने, उन्होंने तो किसी खातून का नाम नहीं लिया, इशारा कर दिया। शेम शेम शेम। पीर साहब मुझे आपका बड़ा एहतराम है, लेकिन जरा थोड़ी सी जुबान दराजी अपनी बंद रखें। नहीं वरना मुझे जुबान बंद करानी आती है। जो आपने पहले भी 1-2 बातें की हैं, बड़ी गलत बातें की हैं। नहीं, और मुझे शेम ऑन यू। नहीं ये शेम वाला लफ्ज़ करने वाली नहीं पीर साहब नहीं। तहजीब के दायरे में रहकर मेरे साथ बात करें, शेम कहने की कोई जरूरत नहीं है। महमूद साहब आप भी काबिल एहतराम है। पीर फकीर देखे हुए सारे अपने अल्फाज वापस लेता हूं, मैंने अल्फाज वापस ले लिए। मैं अपने अल्फाज वापस आपको लेने चाहिए। मैं आपका नाम एहतराम से ले रहा हूँ, आप शेम कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए। कौन हूँ? मेरी तारीख आप जानते हैं, मैं कितना पुराना सियासी कारकुन हूँ, मैं कोई लोटा नहीं हूँ। महमूद रशीद साहब उन्होंने वापस ले लिया। आप छोड़े, हम गरीब आदमी हैं भाई, आप माशाल्लाह बड़े भाई के रहने वाले हैं, बड़े भाई के सूबे में आप लोगों को जो मर्जी है कह दो, जो दबाना है दबा दो। वापस लिए आप तो माशाल्लाह। मैं आपको एहतराम से आपका नाम मैंने कहा वैसे गलती हो गई, आप बड़े हैं ठीक है, मेरे से गलती हो गई। मैं कोई चले महमूद साहब आगे बढ़ते हैं। महमूद रशीद साहब आगे बढ़ते हैं। महमूद रशीद साहब आगे बढ़ते हैं। जो 40 साल हो गए, मैं 5वीं दफा MPA बना हूं। महमूद रशीद साहब अपोजिशन रहा हूं। महमूद रशीद साहब, मलिक साहब मुझे जानते हैं, मेरे आप किसी बंदे को शेम करें। नहीं उन्होंने वापस ले लिए। महमूद रशीद साहब, महमूद रशीद साहब आगे बढ़ते हैं। जरा ये बता दें, जो पीर साहब बात कर रहे हैं कि सियासी जो पारा है उसको नीचे करना हुकूमत का काम है। सियासी पारा क्या हुकूमत का काम नहीं नीचे करना, सियासी बहरान को खत्म करना, अपोजिशन को साथ लेके चलना। बात सुने, बात ये है, अगर अपोजिशन साथ इस शर्त पर चले कि हमारी सारी लूट मार जो है, ये नया ऑर्डिनेंस में ये 24 तरमीमें कर दो और इसको ख़त्म कर दो और हमसे बाज पुरस ना करो, जो हो गया सो हो गया, आओ आगे जमहूरियत की बात करते हैं। तो इमरान खान ने तो मैंडेट ही इस पे लिया है कि मैं जो मेगा करप्शन है और लूट मार माजी के हुक्मरानों की है, उस पर मेरा कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और आज जब ये तमाम केसेस, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में ये तमाशे लगे थे, ये टीटियों वाले, ये पापड़ वाला और ये साइकिल वाला, पंक्चर वाला, अरबों रुपए के। अभी राणा साहब कह रहे थे कि जी 1 पैसा, राणा तनवीर साहब से मैं अर्ज करूंगा, 7.5 अरब रुपया निसार एंड कंपनी के अंदर जो करोड़ों अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और वो शहबाज शरीफ के अकाउंट में पैसे गए हैं, हमजा और सलमान के अकाउंट में। ठीक है, मैं रिप्लाई ले लूं इस पे। महमूद रशीद साहब, राणा साहब रिप्लाई कर दे, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है। ये डॉक्यूमेंट्री चीजें हैं सारी। ठीक है राणा साहब, इस पे रिप्लाई कर दे जरा। पहले तो मलिक साहब मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, ये जो कहते हैं कि हमारी लूटमार को और नया ऑर्डिनेंस, मैं आपको सिर्फ करेक्ट करना चाहता हूं, ये जो इन्होंने बयानिया बनाया है 100% गलत है। मुझे याद है जब 6 महीने गुजरे तो इनकी तरफ से हमें बुलावा आया, एक कमेटी अपोजिशन ने बनाई, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, मैं था, बहरहाल लंबी टाइम थोड़ा है, तो इनके थे शाह महमूद कुरैशी स्पीकर और जितने भी सीनियर 4-5 वजीर थे, वो उन्होंने कहा कि जी हम नैब में तरमीम करना चाहते हैं।
क्योंकि ये मैं बात नहीं करना चाहता टीवी पे, कुछ बातें ऐसी होती हैं शायद मियाँ साहब को उधर का ना पता हो इलम के वहाँ क्या होता है। उन्होंने कहा जी हम खुद फंसे हुए हैं। हाँ मैं ये ऑन ओथ कह रहा हूँ, हम खुद फंसे हुए हैं। अच्छा। हमारे परवेज खटक साहब भी थे और उन पे केस हैं, स्पीकर साहब, परवेज खटक साहब, उसमें बहुत सारे लोगों के हैं। तो हम चाहते हैं, तो हमने कहा जी ठीक है आप प्रपोजल लाए, लेकिन हमारे पता है कि एक आसिफ सईद खोसा साहब ने जजमेंट दी थी जिसमें 5 उन्होंने कहा था तरमीम कर दें इसमें, तो वो 2-3 साल जजमेंट पड़ी हुई है, तो उसको लेके आप इसको अगर दुरुस्त करना चाहते तो कर दें। उन्होंने कहा जी ठीक है हम फैसला करके आपको बताएंगे, आप राजी हैं? हमने कहा जी हमें क्या, आप गवर्नमेंट आप पे, हमें तो चाहते हैं कि इसमें कोई बेहतरी आ जाए। और वापस गए, फिर हमें 3 महीने बाद मिले, उन्होंने कहा जी नहीं वो बात नहीं, वो बात ऐसे है। हमने कहा जी उस मीटिंग हमने कहा हमें वो बात किया करें जो आप फैसला कर सकते हैं। ठीक, हमसे फैसला कर जाते हैं, उधर जाके आप जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, उधर से आते हैं। फिर वो आ गया असद, क्या वो उसका नाम है उमर असद उमर साहब, उसने कहा जी अब मैं कमेटी में आ गया हूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने पूरा मैंडेट दिया, 100% जो फैसला होगा वो 100% इम्प्लीमेंट होगा। हमने कहा जी हमें तो कोई नहीं, आप बताएं। तो उसमें 2-3 चीजें और ऐड की अपोजिशन ने। उस वक्त मैं तो उस बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा जी कि ठीक है अब ये फैसला मैंने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को बताना है, लेकिन मुझे मैंडेट है ही। खैर वो वापस गए, फिर वो वापस नहीं आए, फिर कुछ 6 महीने बाद हमें बुला लिया। हमें कहा जी अब क्या, और जी असल में बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं, पहले वहाँ हम जाते हैं, फिर वो कहीं और ऊपर से पूछते हैं। ये हमने कहा जी हमें बताएं आप चाहते क्या हमसे। हम तो ये 34 वाला जो चक्कर है इन्होंने ऑनेस्टली एक बना के ना गेम, ये खुद चाहते थे। और इन्होंने फिर एक ऑर्डिनेंस भी निकाला जिसमें इन्होंने बेल आउट किया अपने क्रोनीज को, अपने बिजनेसमैनों को और बहुत सारे लोगों को। ये क्या बात करते हैं। और आज भी ये चाहते हैं कि हम नैब में ऑर्डिनेंस तरमीम करें, सिर्फ ये है कि हम निकल जाए, हमारा खटे निकल जाए। ठीक है राणा साहब प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तार है। पीर साहब हमारा बिल्कुल ठीक हो गया, सेक्रेटरी निकल जाए, इट इज लॉन्ग लिस्ट। लेकिन इनके जो है ना वो 47 से फंसे रहे। पीर साहब क्या हुकूमत जाने दे खुदा के लिए, हमें कोई शौक नहीं है ना हमारा कोई वास्ता इन बातों से। अब हमने फैसला किया है कि क़यामत भी आ जाएगी, नैब के मुतालिक इनसे मीटिंग नहीं हम करेंगे। वो कहते हैं अब नैब में कोई बातचीत नहीं होगी, नैब तरमीम के हवाले से अपोजिशन कोई बातचीत नहीं करेगी। नहीं वो बातचीत भले नहीं करें, लेकिन मेरा आपसे एक शिकवा है, छोड़ें ये तो ऐसी बातें करते रहते हैं, वो उनको जब खुद फंसेंगे तो खुद ही आ जाएंगे। ये आपने जो मुझे डांट पिलवाई महमूद रशीद साहब, मैं माफी चाहता हूं, तो बड़ा दुख हो रहा है। मैंने तो शेम सिर्फ कहा, शेम नहीं महमूद रशीद साहब भी बड़े काबिल एहतराम हैं, आप भी बड़े काबिल मुझे जज्बात आपने मुझे जज्बात में लिया, एक खातून है उसकी आपने ये की, वो तो मैं एक इज्जतदार आदमी की तरह मेरे को तो दुख में मैंने कहा शेम। मैंने इनको नहीं कहा क्योंकि इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, ये तो और लोगों ने कहा था। तो उसका आपने महमूद रशीद साहब बड़े पुराने सियासी रहनुमा जी, हम इनको इमोशनल वे में किया तो लाहौर की बलदियाती सियासत से जानते हैं, मुझे वैसे जज्बाती हो गए थोड़े से, ना करदा गुनाह पे नाराज हो गए। अब देखें मैं ये हर एक माँ बहन वाला होता है, किसी की इज्जत, और वो भी रुकन असेंबली खातून हो, उनके बारे में जब आपने जो ये बात कही तो मुझे इतना इल्म नहीं, क्योंकि हम सिंध में बैठे हैं, पंजाब में तो इस हद तक ये सियासत चली गई है, ये पता नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर की लेवल का आदमी भी ऐसी बात करेगा। और ये महमूद रशीद साहब को मैं भी बता दूं कि मैं भी यहाँ 5 साल 5 मरतबा MPA भी रहा हूँ, 3 मरतबा मिनिस्टर भी रहा हूँ, कानून का भी रहा हूँ 2 मरतबा। और मेरा इस वक्त मेरा बेटी और मेरे बेटे वो भी MPA रहे हैं, अभी भी मेरा बेटा MPA है। मैं बड़ी उम्र का हो गया हूँ, मैं ऐसी गंदी कभी नहीं रहा। ये किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, किसी की माँ बहन के ऊपर इस तरह की बातें करना, मुझे उसका सिर्फ दुख हुआ। मैंने कहा शेम। अब इन्होंने कहा तुमने कहा शेम ऑन यू, मैंने नहीं कहा। अभी मैं आपका रिकॉर्ड गवाह है, मैं किसी को नहीं कहता कि ये को, मुझे सबके लिए इज्जत है, इनके लिए भी इज्जत है कि ये क्या है, सियासत तो आज खेल है, कल को जो स्टोरी होगी आपको भी पता है, आपने तो कई ड्रामे देखे हैं, ये तो होता रहेगा, कोई उधर जाता है कोई उधर जाता है। आपको पता है मैं तो जिंदगी में जैसे भुट्टो साहब के साथ मेरे दादा ने शिरकत की पार्टी में, ये मेरी अब तीसरी नस्ल है। हम लोग पीपुल्स पार्टी के कारकुन हैं, हमें बिलावल भुट्टो कहेगा तुम छोड़ दो सीटें, छोड़ देंगे क्या, कौन सी बड़ी बात है।
ये बात इसमें कौन से ताज है? फिर दोबारा इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा जीत जाएंगे, वो बात नहीं। लेकिन बात यह कि मैंने आपको बताया मोहतरमा का तजुर्बा जो वो कहती है मैदान नहीं छोड़ो। अब ये राना साहब की अपनी इंटरप्रिटेशन है, मैं तो अब जाहिर है सिग्नेचर जो किया है अगर तो हम उनको फॉलो करेंगे, जो उन्होंने फैसला किया है उसको तो हम मनो अन मानेंगे। नहीं पीर साहब, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आपकी दिल आज़ारी उस पर भी माजरत खा हूँ। महमूद रशीद साहब भी बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है, आप दोनों हज़ार से मदद चाहते हैं, लेकिन इत्फाक ऐसा होता नहीं हमारे प्रोग्राम के अंदर कि कोई एक दूसरे के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ाम तराशी हो। हल्के थोड़े से जज्बात में आगे दोनों तरफ से। राना तनवीर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। ये आज का प्रोग्राम था। मैं तो नहीं आया, ये तो पता नहीं खाम खाए में मैंने बात। अल्लाह आपको भी खुश रखे। महमूद रशीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज का प्रोग्राम तक, कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।